सभी भाई बहनों को एक भाई की तरफ से जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना बायोडाटा कैसे लिखेंगे। बायोडाटा लिखने के कई सारे तरीके हैं। उन्हीं सारे तरीकों में से एक तरीका मैं आपको बताऊंगा बायोडाटा लिखने का। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, 100% आपको फायदा होगा। फिर हम कुछ बातें आपसे वीडियो के अंत में करेंगे। तो बायोडाटा जो मैंने खाचा तैयार किया है यह मूल रूप से 3 बेस पर है। इनके 3 टॉपिक्स हैं, उन्हीं पे हमारा पूरा बायोडाटा खत्म हो जाएगा। इसमें से जो हमारा पर्सनल है, हमारा जो पहला है वो है पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है पर्सनल डिटेल्स। मैं आपको पहले ही बता दूं, हो सकता है कि आपको लाइटिंग थोड़ा सा बोर्ड पे कम दिख आ रहा हो, तो इनके वजह से दिखाई कम दे रहा हो। मैं आपको बोल रहा हूं, बस आप उन बातों पर ध्यान दीजिएगा। और उतना तो मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। तो पहला हमारा क्या है, पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, आपको खुद के बारे में बताना है। इसमें हमारा पहला आता है नाम। तो आपका जो भी नाम है आपको वो मेंशन करना है। जैसे मैं मान लीजिए मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मेरा नाम क्या हो गया, अमन कुमार। ठीक है, अमन कुमार। अब यहाँ पर है फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आपको यहाँ पर पिताजी का नाम लिखना है। तो मैं अपना ही देता हूँ। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम हो गया अखिलेश मेहता। फिर है मदर्स नेम। मदर्स नेम भी मैं मम्मी का ही नाम देता हूँ, मैं अपना पूरा डिटेल्स देता हूँ। अगर आपको कभी हमसे कभी मिलना हो तो आप बिल्कुल इस एड्रेस पे आ सकते हैं। उनके बाद है DOB। DOB शॉर्ट फॉर्म है किसका, डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पर इसके बदले आप पूरा डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो, लेकिन वो हमारे पेज में ज्यादा जगह ले लेता है, इसी वजह से हमने DOB दिया है। और यहाँ पर फादर्स नेम जो है, आप फादर्स नेम के जगह पर अगर आप लड़की हैं तो आप DO दे सकते हैं। इसका मतलब होता है डॉटर ऑफ, पुत्री किसका। अगर आप लड़के हैं तो आप क्या दीजिएगा, SO मतलब सन ऑफ, बेटा किसका। ठीक है, तो बेटा हम माँ के भी हैं पिताजी के भी हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करना है। तो मूल रूप से ये आता है पिताजी के लिए। उनके बाद आप DOB देना है, मतलब डेट ऑफ बर्थ देना है, तो वो मैं दे देता हूँ 12/3/1994। ठीक है, उनके बाद यहाँ पर है सेक्स, इसका मतलब है लिंग, आप स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, आपको वो देना है। तो मैं मेल हूं तो यहाँ पर MALE मेल देता हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो आप लड़की हैं तो आपको यहाँ पर फीमेल देना है। उनके बाद है एड्रेस। इसी में याद रखना है, पर्सनल डिटेल्स में ही आपको एड्रेस भी मेंशन करना है। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिख दीजिए। तो मेरा एड्रेस जैसे हो गया @कलासन, जो आपका पोस्ट है वो आप दे सकते हैं रसलपुर धुड़िया। ठीक है, PS चौसा, इधर मैं छोड़ देता हूँ, इधर आप डिस्ट्रिक्ट आपको लिख देना है। चलिए छोड़ता नहीं, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। PS का किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो पुलिस स्टेशन का है, वो है मेरा चौसा। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट है मेरा मधेपुरा। और यहाँ पर याद रखना है कि आपको अपना पिन भी बताना है। ठीक है, पिन आपका क्या है वो भी आपको मेंशन करना है, जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया। इनके बाद आता है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप देना चाहें तो बिल्कुल आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे सकते हैं, 1 या 2 नंबर। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप अपना नहीं दे सकते हैं तो अपने पापा का या भाई का दे सकते हैं। तो मैं अपना दे सकता हूं क्योंकि मेरा नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी है ना, 9709670757। उनके बाद है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी का मतलब क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है। तो मैं इंडियन हूं, मैं इंडिया से हूं, तो मैं क्या दे दूंगा, इंडियन दे दूंगा। उनके बाद है मैरिटल स्टेटस, मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन है वो क्या है, आप शादीशुदा हैं या फिर आप शादीशुदा नहीं हैं, मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इंग्लिश में यही 2 वर्ड्स चलता है। तो मैं अनमैरिड हूं तो मैं यहाँ पर अनमैरिड देता हूं। ठीक है, उनके बाद हमारा दूसरा है एजुकेशनल डिटेल्स या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपको वो देना है। मैं अगली वीडियो में आपको हिंदी में बताऊंगा, इस वीडियो में मैं
आपको अंग्रेजी में आप कैसे लिखोगे एक्चुअल में वो चर्चा हो रही है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो इनको मैंने मूल रूप से यहाँ पर 4 खांचाओं में बांट दिया है। आप चाहें तो अलग खांचाओं में भी बांट सकते हैं। जैसे मैंने पहला दिया है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन आपने कौन सा दिया है वो दे सकते हैं। नेम ऑफ बोर्ड, यानी किस बोर्ड से आपने वो एग्जामिनेशन दिया है। ईयर, आपने किस साल पास किया है। और फिर मैंने दिया परसेंटेज, आपने जिस साल जो एग्जाम दिया है उनका परसेंटेज क्या था। आप अगर चाहें तो इनको और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। परसेंटेज की जगह पे यहाँ पर आप टोटल मार्क आप वो दे सकते हैं, या पहले दे सकते हैं ऑब्टेन्ड मार्क, आपने कितना पाया, फिर दे सकते हैं टोटल मार्क, और फिर अंत में परसेंटेज दे सकते हैं। तो इनसे आपका 2 खांचा और बढ़ जाएगा, इसीलिए मैंने सीधा परसेंटेज दे दिया। ठीक है, तो आपको इस चीजों पर ध्यान देना है। 2 नंबर में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। पहला दिया मैंने नेम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे अगर आपने 10th पास किया है तो आप वो दे सकते हैं। तो किस बोर्ड से आपने किया है, नेम ऑफ बोर्ड। जैसे मैंने बिहार बोर्ड से किया है तो मैं यहाँ पर दूंगा BSEB पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। अगर आपने उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश बोर्ड देंगे। आपने बंगाल बोर्ड से किया है, वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो आपको वहां पर वो देना है। आपने किस साल पास किया आपको वो मेंशन करना है। मैंने 2010 में किया, मैं वो देता हूँ। आपको कितना परसेंटेज आया है आपको वो आपको देना है। तो मेरा परसेंटेज बहुत कम है, 59 है। फिर आपने अगर 12th किया है तो आप उसका मेंशन कर सकते हैं, वो भी मैंने यहीं से किया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है BSEB पटना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। मैंने यहाँ पर ये दे दिया, इसका मतलब है कि यही चीज सेम है। ठीक है, और 12th मैंने 2012 में किया तो आप वो दे दीजिए। फिर आपको कितना परसेंटेज आया आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन में कितना आया है आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपने किस बोर्ड से किया है आपको वो मेंशन कर देना है। फिर आप कब कितना परसेंटेज आया आपको वो मेंशन कर देना है। फिर इसके बाद आप आगे की पढ़ाई अगर आपका जारी है तो आप वो दे सकते हैं। जैसे में मास्टर डिग्री है तो मैं मास्टर डिग्री का भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो आपको अपना सारा क्वालिफिकेशन इसमें देना है, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इनके अलावा जो थर्ड टॉपिक है हमारा वो है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। आपके पास अतिरिक्त योग्यता, आपने क्या सब ज्ञान करके रखा है, आपने क्या सब हासिल किया है, आपको वो चर्चा करना है। जैसे अगर आपने ITI या पॉलिटेक्निक किया है तो आप वो लिख सकते हैं ITI या पॉलिटेक्निक कितना परसेंटेज है। आप इस चीज को चाहें तो आप इसी में मेंशन कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अलग से भी दे सकते हैं या उसमें दे सकते हैं। तो इसमें दीजिएगा तो इसी खांचे में आ जाएगा कितना परसेंटेज आया, किस साल आपने पास किया था, आपका बोर्ड कौन सा था। तो आप अलग से चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा परसेंटेज कम आया, मुझे बताना नहीं है सामने वाले को, बस ये बता देना है कि हाँ हमने पास किया है, जानकारी है, लेकिन आपको परसेंटेज शेयर नहीं करना। तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में सिर्फ आप उनको मेंशन करके छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने ITI किया है तो मैं ITI लिख दूंगा, मैंने पॉलिटेक्निक नहीं किया, मैं इसको छोड़ देता हूँ। अगर आपने DCA ADCA टैली किया है तो अगर वो किया है तो आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देना। इनके अलावा अगर आप गर्ल्स हैं, आपने सिलाई मशीन सीखी हुई है वो आप मेंशन कर सकते हैं। आपने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है आप वो मेंशन कर सकते हैं। यानी आपके पास जो भी जानकारी है आप उस चीज को एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में लिख दीजिएगा। उनके बाद अंत में आपको यहाँ पर डेट दे देना है। मैं उम्मीद करता हूँ नीचे दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा है तो आपको यह ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देने के बाद नीचे में आपको डेट दे देना है और यहाँ पर आपको साइन कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायोडाटा हो जाएगा। ये बायोडाटा याद रखना है, लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है। ये आप उस समय लिखोगे जिस समय आपको यह बोला जाता है कि आप अपना बायोडाटा एक इंग्लिश में हमें लिख कर दीजिए, तो उस समय आपको ये लिख के देना है। हिंदी में आप कैसे लिखेंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः क्विक रिवीजन करता हूं। बायोडाटा आपको लिखना है, इनका मैंने 3 टॉपिक्स बनाया है। जरूरी नहीं है कि यही 3 टॉपिक्स
आप जानते हैं या यही 3 टॉपिक्स होता है, आपको हो सकता है कोई और तरीके से लिखने के बारे में पता हो या इनके और सारे तरीके हैं। तो जो मुझे आसान लगा मैंने वो यहाँ पर लिखा है। पहला मैंने दिया है पर्सनैलिटीज, इसको आप थोड़ा हेडिंग अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा, इसके नीचे में कलम चला दीजिएगा अच्छे से, है ना। उनके बाद नीचे में मैंने कुछ दिया है पॉइंट्स जिनको आपको मेंशन करना है। जैसे पहला है नेम, आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। फादर्स नेम जो है आपको वो मेंशन करना है। फादर्स नेम के बदले में आप DO दे सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो डॉटर ऑफ, मतलब पुत्री किसका, लड़का है तो आपको SO देना है, सन ऑफ यानी बेटा किसका। फिर आपको मदर्स नेम मेंशन करना है। आप ये देना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उनके बाद है DOB, डेट ऑफ बर्थ, ये शॉर्ट फॉर्म है DOB का, वो आप अपना दे दीजिए। फिर आपका सेक्स क्या है, आपका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आपको वो मेंशन करना है। फिर एड्रेस आपको देना है। एड्रेस में आपको याद रखना है कोई कटौती नहीं करना है। आपके गांव का नाम, पंचायत का नाम, आप किस प्रखंड से हैं यानी आपका पुलिस स्टेशन कहाँ है वो, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और आपका पिन कोड क्या है, ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करना है। किसमें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, ये याद रखिएगा जरूरी है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। उनके बाद है आगे नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप इंडियन है तो इंडियन दीजिए, भूटान से हैं तो वो देना है, बांग्लादेश से हैं तो वो देना है। फिर उनके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मतलब आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, आप शादीशुदा हैं या फिर आप शादीशुदा नहीं हैं। तो ये अंग्रेजी में 2 टर्म्स चलता है, एक मैरिड एक अनमैरिड। मैरिड वो है जिनकी शादी हो चुकी है, अनमैरिड वो है जिनकी शादी नहीं हुई है। दूसरा मैंने टॉपिक्स बनाया तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपको वो मेंशन करना है। इसमें मैंने पहला दिया है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, वो है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपने कौन सा एग्जाम दिया है वो मेंशन करना है। इनके बाद है नेम ऑफ बोर्ड, ईयर और परसेंटेज। इसी प्रकार से आपको खाचा तैयार कर लेना है अपने कॉपी पर, जब आपको कोई लिखने बोलेंगे या फिर आपको अपना बायोडाटा बनाना है तो उस समय। तो यहाँ पर जैसे आपने 10th किया है तो उनके जस्ट सामने दीजिएगा किस बोर्ड से आपने किया है। मैंने बिहार बोर्ड से किया, वो मैंने दिया। किस साल में पास किया वो दीजिए, कितना परसेंट आया वो देना है। फिर 12th में आपने किस बोर्ड से किया है वो दीजिए, किस साल आपने पास किया, फिर कितना परसेंट आया। फिर ग्रेजुएशन आपने किया है तो वो मेंशन करना, नहीं किया तो कोई बात नहीं। उनके आगे आपने मास्टर डिग्री PhD जो भी किया है वो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में चर्चा करना है। उनके बाद है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी इसी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप चाहें तो नहीं मुझे अलग से मेंशन करना है तो आप उसको अलग से मेंशन कर देना है। जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, DCA, ADCA, टेली, ब्यूटिशियन का कोर्स या सी मशीन का वाला, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। और नीचे में आपको डेट देना है और इधर सिग्नेचर देके आपको ऊपर साइन कर देना है। तो आप ये किसी से, कंप्यूटर वाले से भी इस प्रकार का डाटा बना सकते हैं, अपने कॉपी पे लिखकर उनको जाके कह सकते हैं कि मुझे डाटा, बायोडाटा बना के हमको ऐसा दे दीजिए। या आपको जब कभी घर देखिए समझते हैं ना, देखने के लिए आएगा और उस समय अगर बोला जाए आपको कि आप अपना बायोडाटा लिख के दीजिए तो आपको सेम इसी प्रकार से लिख के देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो भी आज के वीडियो में समझाने का प्रयास किया, छोटा सा टॉपिक था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कुछ क्वेरी रह जाता है, कुछ डाउट है, तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। या आपको लगता है कि नहीं भैया यहाँ पर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो पर मैं लास्ट वीडियो से थोड़ा लाइक का टारगेट दे रहा हूं, तो मैं आपसे फिर से इस वीडियो पर ज्यादा नहीं, मैं आपसे 200 लाइक का डिमांड करता हूं कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप इस भाई के वीडियो को कम से कम 200 लाइक तो दीजिए। अब इसके लिए आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर करना होगा। तो आप, कोई भी बहन है, भाई है, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए और फैलाइए ताकि कम से कम 200 लाइक मिल जाए। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जल्दी हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए हिंदी में आप कैसे बायोडाटा अपना लिखेंगे वो भी मैं लेकर आऊं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।
तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।